Hey guys, welcome to another episode of An Animated India. मैं हूं एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेवियर एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन सबसे पहले पूरे के पूरे एनिमेटेड इंडिया टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली हम लाए हैं आपके लिए एक धमाकेदार शोजो की लिस्ट। तो भाइयों, सोचो सुनते से ही हमारे दिमाग में क्या आता है? पिंक फिल्टर्स, मेलोड्रामा, एंडलेस टीयर्स। लेकिन आज हम ये स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए आए हैं कि शोजो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, उसका ऑडियंस बहुत बड़ा है। हाँ भाई, पहले मैं भी यही सोचता था, शोजो का मतलब एक रोमांटिक मश। फिर मैंने ये शोज देखे और मेरी तो भैया पूरी दुनिया ही बदल गई। मेरे को लगा था ये शोज तो भाई हर एक के लिए बने हैं, बल्कि हर एक को देखना चाहिए ये शोज। तो आज हम ऐसे 3 शोज लेके आए हैं जो आपका परसेप्शन ही बदल देगा। एक में मिलेगा एक्शन और लीडरशिप, दूसरे में इमोशन और हीलिंग, और तीसरे में कॉमेडी और सटायर। इनके नाम तो अभी थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन तब तक तुम ये समझ लो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम तुम्हारे शोजो एनिमे का डेफिनेशन चेंज कर डालेंगे। टाइम फॉर क्विक स्टार्ट ड्रॉप। इंडिया में एनिमे का मार्केट 2024 तक हंड्रेड्स ऑफ मिलियन यूएसडी पहुंच चुका था और इसका एवरेज ग्रोथ रेट हर ईयर डबल डिजिट्स में बढ़ रहा है। सो द डिमांड ऑफ इमोशन एंड कैरेक्टर ड्रिवन एनिमे लाइक रोमांस एंड स्लाइस ऑफ लाइफ इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ओवर हियर। क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स ने इंडिया में लोकल रिलीज भी कर रखे हैं और इसके इंडियन डब्स भी आ रहे हैं, यानी बैरियर फॉर एंट्री इज ऑलमोस्ट जीरो। शोजो असल में डेमोग्राफिक लेवल है जिसका टारगेट ऑडियंस होता है टीनेज गर्ल्स। लेकिन इसका थीम है लव, ग्रोथ, ट्रॉमा, आइडेंटिटी, हीलिंग। बेसिकली वो सारे इमोशंस जो सबके लिए यूनिवर्सल है। एग्जैक्टली, चाहे तुम एक्शन फैन हो या फैंटेसी लवर, शोजो तुम्हें इमोशनली कनेक्ट कर देगा। इसमें बैटल्स तो कम होती है, लेकिन फील्स भर के हैं। फर्स्ट ऑन आवर लिस्ट है अकात्सुकी नो योना, एकेए योना ऑफ द डॉन। स्टोरी बड़ी सिंपल है। ये एक सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। एक स्लो बर्निंग एग, एक ऐसी प्रिंसेस है जो एक दिन सब कुछ खो देती है। अब फिर उस पर कुछ चारा नहीं बनता तो वो एक वॉरियर बन जाती है, लेकिन उसके साथ है उसका एक लॉयल प्रोटेक्टर, एक एंशिएंट प्रोफेसी और एक लेजेंड लेवल कैरेक्टर ग्रो। और ये शो हमें ये भी बताया कि लीडरशिप सिर्फ पावर नहीं, एम्पैथी भी होती है। इसके पॉलिटिकल अंडरटोन्स और मैच्योर थिंग्स इसे प्योर फैंटेसी से ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है। क्विक फैक्ट्स, इसका मेल स्कोर है 8.0, मांगा सर्कुलेशन 15 मिलियन कॉपीज एज ऑफ मिड 2024 और एनालिस्ट एवरेज इज रफली 80%। एक शो जो करेज और डेस्टिनी दोनों के बारे में, और ऑनेस्टली इसमें जेंडर मैटर भी नहीं करता। क्या तुमने कभी एक ऐसा एनिमे देखा है जहाँ एक शेल्टर्ड कैरेक्टर लीडर बन गया हो, वो भी टॉप लेवल का? अगर देखा है तो कमेंट करना मत भूलना। एंड द नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज द रीबूटेड वर्जन ऑफ फ्रूट्स बास्केट। ये केवल एक एनिमे नहीं है, ये एक इमोशनल थेरेपी सेशन है, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर्स की जो ट्रॉमा है वो इतने रियल है कि कभी कभार तुम इसे अपनी असली लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। फैमिली कर्स, लॉस, एक्सेप्टेंस और फिर हीलिंग। ये शो तुम्हें रुलाएगा भी और हील भी करेगा। शोजो का ट्रू आर्ट फॉर्म यही है, इमोशंस को स्पिरिचुअल लेवल तक ले जाना। नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्टैट्स। इसका मेल स्कोर है 8.65, एडेप्टेशन 2019 to 2021 कंप्लीट मांगा आर्क। इसका ग्लोबल रेटिंग है 9 out of 10 एवरेज। And finally, on our list, the OG shoujo anime, Ouran High School Host Club. ये एनिमे तो भाई कॉमेडी का ओवरलोड है, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये एक एलीट स्कूल है जहाँ पे कुछ लड़कों ने अपना एक होस्ट क्लब बना रखा है। अब आप सोचोगे इसमें क्या फनी है? हमारी जो मेन कैरेक्टर है ना, वो गलती से इस ग्रुप में आ गई है, और सीक्रेट मालूम है क्या है? वो एक्चुअली लड़की की तरह नहीं, वो लड़के की तरह उस ग्रुप में जा रही है। ओके। और भाई, सरफेस के नीचे ये एक सोशल सटायर भी है।
क्योंकि इसमें है क्लास डिवाइड, जेंडर आइडेंटिटी और परफॉर्मेटिव रोमांस पे एक शार्प कमेंट्री। एक शो जो अपनी ही जॉनर को रोस्ट करता है एंड स्टिल इट विंस हार्ट्स। इसका MAL स्कोर है 8.15, manga sells more than 13 million copies and analyst average is approximately 78%. अब तुम बताओ इस पूरे होस्ट क्लब में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। तो रियल ह्यूमन कनेक्शंस, vulnerability और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब आपको सिर्फ शोजो में ही मिलते हैं। बस शोजो का स्टीरियोटाइप तो ये है कि ये केवल लड़कियों का जॉनर है, जो बिल्कुल मेरे को गलत लगता है। और असलियत में शोजो इज एक्चुअली ह्यूमन इमोशन जो सबको कनेक्ट कर देता है। और कभी कभार तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि शोजो जो एनिमे है ये शोनेन से भी ज्यादा हेवी वेट जाता है। तो क्या आप शोजो एनिमे देखते हो? यस या नो? कमेंट में अपना फेवरेट शोजो ड्रॉप करो। और अगर आपको लगता है कि ये जॉनर अंडररेटेड है तो लाइक करो। और भाई आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। और एनिमे फैन हो या ना हो, सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमेस की। Till then, stay animated, stay awesome.